मैं स्नेहा करण राज काली माता वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रही हूँ। जिस बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पाती है तो उस शिक्षा के ऊपर काम करना चाहूँगी। और महिला सुरक्षा है, अभी महिला कहीं पर भी देखोगे सुरक्षा नहीं है, तो उनका सुरक्षा के लिए काम करना चाहूँगी। निगरानी का होना, फिर राजनीति में भी आना, ऐसा कैसे मन आया कि राजनीति में जाना चाहिए? क्या है, एक माँ ही समझ सकती है कि घर कैसे संभालना है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, पर्ची बांटना है, झंडे गाड़ने हैं, दरी बिछाना है, ये सारी चीज़ें तो करते हुए आए हैं। तो क्यों ना हम भी आगे बढ़े और अपना अधिकार के लिए लड़े। तो वहाँ पर मच्छर और गंदगी के वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो वहाँ के स्कूल की जो हालात हैं इतने गंभीर है, वहाँ के बच्चे ठंड में ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं। ये तो मेरे मन का विचार है। और मेरे पति हैं करण राज, उसने मुझे बहुत आगे बढ़ाने का, उनके मन पे बहुत कुछ है मेरे लिए कि मैं आगे बढ़ूं, उनके कदम पे कदम मिलाऊं, और ये सारी चीज़ें मैं उनके विचारों को लेकर के चल रही हूँ जी। बहुत जगह देखने को मिलता है कि सरकारी योजनाएं तो कई सारी बनती हैं लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पाता, इतने लोग लाइन में हैं। जी। तो आप में ऐसी क्या खूबी देखकर क्या आप स्ट्रॉन्ग काम करेंगी जिसको लेकर आपको विश्वास देगी पार्टी? जी, यदि कोई दूसरा प्रत्याशी आता है तो उनको यदि हम 5 बजे जनसंपर्क के लिए बुलाते हैं तो वो आएंगे, नहीं आएंगे। पार्षद बनने के बाद में झांकने नहीं आते, वोट के समय पाँव पड़ के वोट मांगते हैं, लेकिन पार्षद बन जाते तो होता है। मैं उनके लिए कुछ करूंगी तो उनके साथ मिल के करूँगी, और उनका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। डोर टू डोर जाके आप भी जी। पैर छुओगे कि वोट दे दो, वोट दे जी, दो, जी। ऐसे अगर मान के चलो अगर मिल जाता है तो, है ना? फिर उसके बाद में नदारत तो नहीं हो जाएंगी आप? छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव दहलीज पर खड़े हैं और ऐसे में इसकी सुबुगाहट भी तेज हो चुकी है। राजधानी रायपुर नगर निगम में 70 वार्ड आते हैं। 70 वार्डों की स्थिति क्या है, इसी का जायजा हम अलग अलग क्षेत्रों में जा के ले रहे हैं। इसी क्रम में पंडरी इलाके में हम आए हैं और यहाँ पे एक महिला मुझे मिली जो कि दावेदारी पेश कर रही हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि उनको टिकट दिया जाए। इनकी बातचीत को सुन के बहुत अच्छा लगा, प्रभावित भी हुआ मैं। और लोकतांत्रिक देश में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और ये गृहिणी है, बच्चे भी हैं इनके, और उन सब के बावजूद राजनीति में आना चाह रही हैं, चुनाव लड़ना चाह रही हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, कैसे ये देख रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नाम है स्नेहा करण राज। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में मैम। सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार, और मीडिया द्वारा जितने भी देख रही है उनको भी मेरा नमस्कार। मैं स्नेहा करण राज काली माता वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रही हूँ। मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैं दावेदारी इसलिए कर रही हूँ कि मैं जिस बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पाती है तो उस शिक्षा के ऊपर काम करना चाहूँगी। और महिला सुरक्षा है, अभी महिला कहीं पर भी देखोगे सुरक्षा नहीं है, तो उनका सुरक्षा के लिए काम करना चाहूँगी। शिक्षा के ऊपर काम करना चाहूँगी और नशा मुक्त वार्ड के ऊपर काम करना चाहूँगी। ये मेरा मेन मुद्दा है। अच्छा, ये जो मैं बहुत ही कम देखता हूँ ना कि एक महिला, खासकर मैंने अभी कुछ समय पहले देखा कि आप अपनी बच्ची के साथ में घूम रही है, एक छोटी सी बच्ची को लेकर घूम रही है। एक गृहिणी का होना, फिर राजनीति में भी आना, ऐसा कैसे मन आया कि राजनीति में जाना चाहिए, ऐसा कैसे विचार आया? क्या है, एक माँ ही समझ सकती है कि घर कैसे संभालना है और वार्ड कैसे संभालना है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को संभालती है, अपने परिवार को संभालती है, वैसा ही मेरे मन पे विचार आया है कि जब महिला आरक्षण निकला है, तो जब एक महिला किसी चीज़ को करने पे जिद पे आ जाती है, तो वो करके ही रहती है। तो मैंने इसलिए ही ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा कि क्यों ना हम भी प्रत्याशी का दावेदारी करें और जनता का जो समस्या है, वो सारी चीज़ों को दूर करें। क्या है, जिस जगह पे हम रहते हैं मोहल्ले में, हमारे साथ भी ऐसे सारी समस्या होती हुई आई है और हम सारी समस्याओं से जूझते हुए आ रहे हैं। तो हमको भी ऐसा लगता है कि हम मोहल्ले के लोग भी कुछ करें, आगे बढ़ें और जनता के लिए कुछ करें। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आप दावेदारी तो चलो कोई भी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से आप दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी की रेस में बहुत सारे लोग हैं, कई ऐसे लोग जो है पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, पद वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं, उनके बीच में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीब कार्यकर्ता को ही वो आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तो
मैं ये सोच के कांग्रेस पार्टी का कार्य करते आई हूँ कि कभी पार्षद बनूंगी, ये बनूंगी, ये सब मेरे दिमाग में नहीं था। मेरे दिमाग में ये था कि मैं जो लोगों को जागरूक करूं, लोगों के लिए कुछ अच्छा करूं, लोगों को उनका अधिकार दिलाऊं, ये सारी चीज़ मेरे मन पे है। जी। जी। अभी कुछ देर अभी कहा कि मन नहीं था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या देख लिया कि अब दावेदारी की ओर जा रहे? पार्षद बनने का मन नहीं था, लेकिन कार्यकर्ता के तौर पर काम जरूर कर रही थी, जी। लेकिन अचानक से मन कैसे? मन इसलिए ऐसा हुआ कि कब तक हम पर्दे के पीछे काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए तो हमेशा हमने काम किया है, पर्ची बांटना है, झंडे गाड़ने हैं, दरी बिछाना है, ये सारी चीज़ें तो करते हुए आए हैं। लेकिन अब जब महिला आरक्षण निकला है तो क्यों ना हम भी आगे बढ़े और अपना अधिकार के लिए लड़े। ये मेरा सोचने का ये है। जैसे अभी आपका ये काली माता वार्ड जी आता है, जी अलग अलग कई मोहल्ले हैं, जी कैसे मुद्दों को आप देखती हैं? घूम रही होंगी कि जी। दावेदारी तो चलो अपनी जगह जी। है, लेकिन आपने कुछ देर पहले कहा समस्याएं भी गिनाई, जी। अलग अलग मोहल्ले में घूमती हैं, क्या समस्या दिखती है? समस्याएं तो मुझे बहुत सारी दिखती है। जैसे मैं अभी तरुण नगर पे भ्रमण कर रही थी, तो वहाँ पर बहुत सारी गलियों में नाली साफ बहुत बहुत महीनों से नहीं हुआ है। तो वहाँ पर मच्छर और गंदगी के वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। वहाँ की जितनी भी जनता है सब वो नाली को देख के हमको बोल रही थी कि यहाँ का नाली साफ़ नहीं होता, ये साफ़ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं ध्यान पे रखी हूँ। तरुण नगर का तालाब एक है बड़ा सा, वहाँ इतने कचरे भरे हुए हैं कि वहाँ पर आप जाओगे तो खुद ब खुद जान जाओगे कि कैसे यहाँ पर लोग नहाते हैं। लोग तो ऐसे ही बीमार पड़ जाएंगे, बीमारी हो जाएगा उनको इतने गंदे पानी से नहाएंगे तो वो सारी चीज़ों को देख के मैंने लोगों के लिए सब सोच के ये कदम उठाया है। मतलब ऐसा कहना चाह रहे कि कब तक हम हाँ। समस्या गिनाते रहेंगे, उस जी समस्या जी के जी निदान के लिए खुद जी। आगे आना होगा, ऐसा है? इसलिए हमको ही ये सब आगे बढ़ के ही ये सब चीज़ हमको ही करना है। ये सोच के हम लोग प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे हैं। अभी अब कुछ मुद्दे होंगे आपके भी, कौन कौन से वो ज़्यादातर आपके केंद्र बिंदु में है कि इन मुद्दों पर ही ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि खपरा भट्टी का जो स्कूल है, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर मैं गई थी भ्रमण के लिए। तो मैं स्कूल में भी गई थी, तो वहाँ के स्कूल की जो हालात हैं इतने गंभीर है। वहाँ के बच्चे ठंड में ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ पर बेंच का भी सुविधा नहीं है। और स्कूल भी पूरा कैसे हो गया, पुराना हो चुका है एकदम, कभी भी छत गलता है, कुछ भी होता है। तो वहाँ के बच्चे मतलब इतने मुश्किलों से वहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ों को देख के मैंने ये कहा मैम से कि मैम यदि मैं यहाँ पर, आप लोग यदि मुझे मौका देते हैं और मैं यहाँ की प्रत्याशी बनती हूँ, तो मैं हमेशा शिक्षा के ऊपर काम करना चाहूँगी। शिक्षा के ऊपर जी। में तो मूलभूत सुविधाएं तो वही रहती, जी। शिक्षा, स्वास्थ्य, जी। इन सब चीज़ों पर। जी। तो ये खासकर एक जो कहते हैं ना कि महिलाओं को आगे आने के लिए बहुत ही कम मौका ऐसा मिलता है, लेकिन जी। आपको थोड़ा सा मौका मिल रहा है राजनीति में कार्यकर्ता के तौर पर, दरी बिछाना, झंडे जी गाड़ना, जी इस ढंग जी की बातें आपने बताई। जी। तो ये इस लाइन में आना गृहिणी से, ऐसा किसने आपको प्रेरित किया? ये तो मेरे मन का विचार है और मेरे पति हैं करण राज, उसने मुझे बहुत आगे बढ़ाने का, उनके मन पे बहुत कुछ है मेरे लिए कि मैं आगे बढ़ूं, उनके कदम पे कदम मिलाऊं, और ये सारी चीज़ें मैं उनके विचारों को लेकर के चल रही हूँ। जी। मेन जो बात होता है ना, एक एक पार्षद के तौर पर आप एक पुल का काम करते हैं, जनता और प्रशासनिक जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का। बहुत जगह देखने को मिलता है कि सरकारी योजनाएं तो कई सारी बनती हैं, लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पाता। तो इस ढंग के आपके कुछ है मन में कि वो योजनाओं का लाभ पूरा पूरा मिले? मैं जनता लोगों के लिए यदि मुझे प्रत्याशी का मौका मिलता है तो मैं जनता लोगों के लिए ये करना चाहूँगी, जब अभी तक जो सरकार की तरफ से जो लाभ मिले हैं और अभी उन तक नहीं पहुँच पाया है, वो सारी चीज़ें उनके तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और इतना यानी कि उन लोगों के लिए मैं ये करना चाहती हूँ जो कि अभी तक उनको लाभ नहीं मिल पाया है। एक ये जो आपको देख रहे थे ना, बच्चे को लेकर आप जा रही थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक थोड़ा सा भावनात्मक भी लगा कि एक महिला, जो बात वही आता है, एक माँ होना, घर के पत्नी होना, एक बहू भी होना, इस तरह की सभी भूमिकाओं से महिलाएं निकलती हैं। तो यहाँ से निकल के अब राजनीति में आप जाना, दावेदारी कर रही हैं, आपको लगता है कि इतने, मैंने वही बात फिर
आ रहा है, कितने लोग लाइन में हैं, जी तो आप में ऐसी क्या खूबी देखकर क्या आप स्ट्रांग काम करेंगी जिसको लेकर आपको विश्वास देगी पार्टी? जी मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं एक मोहल्ले में रहने वाली महिला हूँ और हम सब 5 बजे उठ के अपने घर का सारा काम करते हैं। 14-14 घंटा काम करते हैं हम, फिर भी हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं आया है। यदि कोई दूसरा प्रत्याशी आता है, तो उनको यदि हम 5 बजे जनसंपर्क के लिए बुलाते हैं, तो वो आएँगे? नहीं आएँगे। पर उनके में और हमारे में कितना अंतर है। हम तो बस्ती में रहते हैं तो 5 बजे उठ के अपना दिनचर्या पूरा करना चालू कर देते हैं और बड़े लोगों के में और हमारे में बहुत अंतर है। तो ये सब चीज़ें यदि जनता को दिखती है कि हम मोहल्ले में रहने के बावजूद उनके लिए इतना कुछ सोच रहे हैं और यदि उनको हमारे ऊपर भरोसा है, यदि हमको आगे लाना चाहेगी, तो ये सब चीज़ करने को मैं तैयार हूँ। यार जी। एक जो दूसरी समस्या देखने को मिलती है ना अक्सर करके कि साफ सफाई को लेकर भी मच्छर बहुत पनपते हैं, जी। एंटी लार्वा है, फॉगिंग मशीन, तो इन सब के लिए कुछ व्यवस्थाएं, कुछ योजनाएं हैं जो आगे आप अगर मान के चलिए हो जाता है तो उसको लागू? जी, मैं बिल्कुल करूँगी। अभी तो जब वार्ड भ्रमण कर रही थी तो वहाँ की स्थिति देख कर के मैं आई हूँ। तो मैंने वहाँ पर दवाई वग़ैरह छिड़काव करने के लिए बोल के रखा है, तो वो सारी चीज़ें कल से शुरू हो जाएगी। तो उस चीज़ का कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं है। अब आपके यहाँ तालाब भी है जी। तो, लेकिन उसमें गंदगी इतना देखते हैं कि पूछो ही मत, तो उसके लिए कुछ है सौंदर्यीकरण के लिए अगर? सौंदर्यीकरण तो अब मैं जब तक मुझे पार्टी टिकट नहीं देती है, क्योंकि मैं इतनी मतलब नहीं, मेरी मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मान आप ही के एरिया में वो आता है, जी। तो कभी इसके लिए एक कार्यकर्ता के तौर पर कि हमारी तरफ का ये तालाब ऐसा है, इसको अच्छा से सौंदर्यीकरण होना चाहिए इस टाइप का? देखिए, अभी तक तो कोई सौंदर्यीकरण अभी तक तालाब का किया नहीं है। तो ये सब चीज़ मैं ही सोच के रखी हूँ कि यदि मुझे मौका मिलता है, तो सबसे पहले तालाब का ही सौंदर्यीकरण मैं करूँगी। उसके बाद शिक्षा की ओर जाऊँगी, उसके बाद जो गंदी नाली है, उसको साफ़-सफ़ाई कराऊँगी। जो महिला सुरक्षा नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ काम करूँगी और वार्ड में जितने भी जनता रहती है, उनके लिए कुछ ना कुछ करने का व्यवस्था करके मैं सोच के रखी हूँ। एक चीज़ जो हमेशा हम जब वार्डों में घूमते हैं ना, तो एक जी। शिकायत हमेशा मिलता है कि पार्षद बनने के बाद में झांकने नहीं आते, वोट के समय पाँव पड़ के वोट मांगते हैं, लेकिन पार्षद बन जाते तो होता नहीं। यदि आप बन जाते तो ऐसा तो शिकायत नहीं होगा? मैं जनता के बीच में ही रहूँगी, क्योंकि खुद मैं मोहल्ले की लड़की हूँ, तो लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं 5 बजे उठ के अपना दिनचर्या शुरू कर देती हूँ। तो ऐसा होगा ही नहीं कि मैं उनसे ना मिलूँ या उनके वार्ड में ना जाऊँ। उनके वार्ड पे ही हमेशा मिलूँगी, उनके साथ ही रहूँगी, तो लोगों को ये शिकायत आने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं जब तक जनता मेरे साथ नहीं होंगी और मैं उनके साथ नहीं होंगी, तो मेरा काम भी नहीं होगा। मैं उनके लिए कुछ करूँगी तो उनके साथ मिल के करूँगी और उनका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ बहुत ज़रूरी जी। है। बहुत से जैसे हम जाते हैं तो कहते हैं कि वार्ड पार्षद के पास जाओ तो थोड़ा-सा बर्ताव उनका सही नहीं नहीं लगता। लगता। शुरू में आए थे तो ठीक था, अब थोड़ा-सा घमंड आ गया है ऐसे ढंग के। कहीं ऐसा तो नहीं, शिकायत नहीं आ जाएगा अगर मान के चलिए हो जाता है, मान के चलिए नहीं, तो? मैं ऐसा होने नहीं दूँगी, क्योंकि मैं खुद उस समस्या वैसे जगह से ही रही हूँ, बढ़ी हूँ, पली हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनके जैसा बनूँ, क्योंकि उनको देख के मैं सीख गई हूँ कि मुझे जनता के लिए क्या करना है। यहाँ तो कोई भी प्रत्याशी आते हैं, तो 2 पहिए की गाड़ी में आते हैं, प्रत्याशी बनने के बाद 4 पहिया हो जाता है, उनका छोटा-सा घर होता है, फिर प्रत्याशी बनने के बाद 3 मंजिल, 4 मंजिल का घर बन जाता है। ऐसा मेरे पे नहीं होगा, क्योंकि मैं लोगों के लिए पार्षद बन रही हूँ, तो मेरा नियम, मेरा कानून मुझे पता है। मैं जनता के लिए क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, वो मुझे पता है। अब मुझे मौका मिलेगा, तो लोग खुद जान जाएँगे कि मैं कैसी हूँ और उनके लिए क्या करना चाहती हूँ। एक जो हमको देखने को मिलता है, कई सारी योजनाएं भी बनती जी। है ना, तो चाहे बुजुर्ग के लिए हो, बूढ़ों के लिए, बुजुर्ग, बूढ़े, महिला, बालिकाओं के लिए भी बनते हैं, लेकिन कई बार योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। अक्सर ऐसा होता है कि पार्टी विशेष की जो बातें आती हैं उसके चक्कर में, इस पार्टी ने बनाया, उस पार्टी, उस सरकार ने बनाया, तो उसके लाभ हम क्यों दें, इस तरह के मतलब द्वेष वाला रहता है। जी, जी। तो इस ढंग की धारणा लेकर तो कहीं आपने नहीं सोचा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा? मैं
ये सब सोच के प्रत्याशी की दावेदारी नहीं कर रही हूँ। मैं जनता के लिए जनता को जागरूक करने के लिए सोच रही हूँ और जनता से कोई पर्दा नहीं होगा। जैसे पर्दे के पीछे काम करते हैं ना, कोई भी लाभ मिलता है, कुछ भी मिलता है, कुछ बूढ़े-बुज़ुर्ग, बच्चे के लिए, तो उन तक नहीं पहुँच पाता है। तो मैं उनको पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। जो लाभ है बुज़ुर्ग के लिए, बड़ों के लिए, लड़की के लिए, महिलाओं के लिए, वो सारी योजनाएँ मैं उनके साथ करूँगी। मैं उनके साथ कोई पर्दा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि उनके लिए ही मैं मौका माँग रही हूँ कांग्रेस पार्टी से, तो मैं उनसे क्यों पर्दा करूँ? पर्दे के पीछे रह के मुझे काम नहीं करना है। मुझे जनता के लिए काम करना है। जनता को मुझ पर विश्वास है, भरोसा है, इसलिए ही मैं उनके लिए लड़ रही हूँ। जी। तो ये आपने सही कहा कि पर्दे के पीछे आप काम नहीं करना चाहिए, पारदर्शी तरीके से काम जी। नहीं कर। लेकिन अक्सर दूसरे ऐसा बहुत से लोग बोलते भी हैं, शुरू में तो बोलते हैं, लेकिन वही बात आता है कि इन्होंने किया, उन्होंने किया, ऐसे करके। कई लोग ऐसे भी होते हैं वार्ड में, जैसे जी। मान के चलो कोई आपको अच्छा नहीं लग रहा, कि कोई आपको पसंद नापसंद करे, तो कई लोग द्वेष निकालने के लिए इनको नहीं देना है ये योजना का लाभ, ये क्योंकि हमसे जलते हैं, कुछ करते, तो ऐसे दुर्भावनापूर्ण काम तो नहीं होगा। देखिए, जनता सब अपनी भाई-बहन हैं, माता-पिता हैं, तो उनसे कोई भेद नहीं करना है मुझे। बोलते हैं, अच्छी बात है, कुछ लोगों की सुनना भी पड़ता है, लोगों का सुनेंगे भी। यदि हमसे जितना हो सकेगा, हम उतना करेंगे लोगों के लिए। अक्सर ऐसा देखते हैं, जैसे पार्षद के कार्यालय में बहुत से लोग अपनी काम को लेकर जाते हैं, जी। चिड़चिड़ा भी जाते हैं, कई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पारदर्शी तरीके से काम की बात तो पहले भी करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। तो इसके लिए जनता से कनेक्ट होने के लिए, अभी तो चलो डोर टू डोर जाके आप भी जी। पैर छुओगे कि वोट दे दो, वोट दे जी, दो, जी, ऐसे जी। अगर मान के चलो अगर मिल जाता है तो, है ना? हुँ। तो फिर उसके बाद में नदारद तो नहीं हो जाएंगी आप? नहीं, मैं सोच के रखी हूँ कि काली माता वार्ड में मैं खुद अपना कार्यालय बनाऊँगी, सबसे पहले। फिर एक ऐसा चार्ट बनाऊँगी जिसमें कोई भी पार्टी योजना क देती है, बड़ों के लिए, बुज़ुर्ग के लिए, बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए कोई भी लाभ देती है, तो वो सारी चीज़ें उस चार्ट पे लिखी होगी। जैसे मुझसे कोई भी दूसरे काम से भी मिलने आते हैं मुझसे जनता, तो सबसे पहले वो चार्ट दिखा के उनको मैं पूछूँगी कि इस चीज़ का लाभ आपको मिला है या नहीं? मैं उनको बिल्कुल भी मतलब लाभ से दूर नहीं रखूँगी। क्या है, अभी बहुत सारी महिलाएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, मैं जब प्रचार के लिए जाती हूँ, तो बहुत सारे लोगों का यही बोलना रहता है कि अभी तक हमको ये नहीं मिला है, अभी तक हमारा ये रुका हुआ है, तो ये सब चीज़ मैं नहीं सुनूँगी। उनका लाभ उनके घर तक पहुँचाने का काम पूरा मैं करने का वो करती हूँ। एक बात ये भी है कि आप दावेदारी तो कर रही हैं, जी। कार्यकर्ता आप अपने आप को बता रही हैं। कितने समय से आपको पार्टी से जुड़ा हुआ है, और पार्टी आखिर क्यों आपको विश्वास करे, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, मैं 15-16 साल से कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और पर्दे के पीछे ही रहकर भीड़ का हिस्सा बन के काम किया है मैंने। जैसे दरी बिछाना, झंडे गाड़ना, पॉम्पलेट बाँटना, जनता को कांग्रेस पार्टी के लिए जागरूक करना और कांग्रेस पार्टी के लिए चर्चा करना और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। तो अब जब महिला आरक्षण निकला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे रह के क्यों काम करूँ मैं? मैं भी जनता के लिए कुछ अच्छा करूँ, कुछ नया करूँ। ये सारी चीज़ें सोच कर के मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं भी प्रत्याशी की दावेदारी करूँ और जनता यदि मुझे चाहती है कि मैं आगे आऊँ, उनके लिए कुछ अच्छा करूँ, तो उससे बेहतर और क्या है? एक दूसरा सवाल जो कहते हैं ना कि जी। कभी-कभी बहुत से लोग सुख-दुख में आते-जाते नहीं है, कहीं कुछ पूछ दो, कुछ सुख का दिन है, दुःख का दिन है, किसी के यहाँ देहांत हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें भी आते-जाते नहीं है ऐसे करके। तो ये कनेक्शन जो रहता है जनता के बीच में, इमोशनल कनेक्शन, सुख-दुख में उठने-बैठने का, नहीं आमंत्रण मिल गया, जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इसको लेकर फिर कैसे? देखिए, अब हम यहाँ पर बस्ती में रहते हैं, तो सबके घर दुःख-सुख तो लगा रहता है। आज मेरे यहाँ तो कल किसी और के यहाँ। तो उसमें शामिल होना ज़ाहिर-सी बात है, उनके दुःख में हम शामिल नहीं होंगे तो सुख में कैसे होंगे, है ना? तो ज़रूरी है उनके दुःख में शामिल होना। हमारे प्रचार करने का तरीका इसलिए ही अलग लगता है लोगों को कि हम अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर अपना वार्ड भ्रमण करते हैं। मेरे साथ ऐसी-ऐसी महिलाएँ जाती हैं जिनके यहाँ बुज़ुर्ग हैं, बड़े-बड़े जो अपना काम खुद से नहीं कर पाते हैं, उनकी सेवा करना छोड़ के मेरे साथ प्रचार में
जो महिला जाती है, और भी ऐसे महिला होती हैं जो अपने 2 महीने 3 महीने के बच्चों को लेकर के मेरे साथ प्रचार में जाती है। तो ये सारी चीज़ों को देख के उनका विश्वास है मुझ पर, भरोसा है मुझ पर, तभी तो मेरे साथ प्रचार के लिए जाती है। तो उनके लिए क्यों ना मैं अच्छा करूं। मैं ये सारी चीज़ें को देख रही हूँ, ध्यान पे रखी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सबका मैं अच्छा करके रहूँ। यदि मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरे मन में ऐसे-ऐसे चीज़ हैं जिसको मैं बाद में बताऊँगी जब टिकट मिल जाएगा तब। टिकट मिल जाएगा जी। तब। देखिए स्वाभाविक बात है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको अधिकार है, अगर किस पार्टी को फॉलो करें, उनकी विचारधारा अच्छी लगती है, उनके साथ जुड़े हैं, और ये कह रहे 15 साल से जुड़े भी हैं। जी। और उसके बाद में अब फाइनली टिकट की मांग करें, क्योंकि महिला आरक्षण हुआ है। अब महिला हुआ है तो कम से कम प्रतिनिधित्व तो देख रही हैं कि मिल जाए एक बार। तो जनता के लिए बहुत सारे सपने इन्होंने संजो के रखे हैं कि यहाँ के वार्ड के लिए कुछ करना है। ऐसे करके देखना होगा कि आखिरकार इनको भरोसा जताते हैं या नहीं जताते हैं। लेकिन बात वही है कि इन्होंने जो बातें कही हैं, जाते जाते अगर कुछ संदेश अगर कोई कहना चाहें तो वो भी कह दीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ भैया कि आप लोगों ने वार्ड भ्रमण करते-करते मेरे बारे में सुना और मुझे यहाँ पर आके ये सब बोलने को मौका दिया। तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और वार्ड वासियों को भी मेरा अनुरोध है कि वो लोग मुझे साथ दें, मेरा विश्वास करें और मुझ पर भरोसा जताएँ, ताकि मैं उनके लिए उनके सुख-दुख पे खड़े रहूँ और उनका सुख-दुख का साथी बनूँ, उनके बीच में रहूँ, और वो एक बार मुझे मौका देती है तो उनके लिए मैं बहुत कुछ करूं। मैं बड़े-बड़े नेताओं को नमस्कार करती हूं, प्रणाम करती हूं, और वो लोगों से मैं कांग्रेस पार्टी नेताओं से मैं निवेदन करती हूं कि मुझ जैसी बस्ती में रहने वाली महिला को एक बार मौका दे कांग्रेस पार्टी से टिकट देने के लिए। तो ये आपने सुना स्नेहा करण राज जी को। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना ही भूल गया कार्यक्रम के अंतिम में। आपके पति जी दिख नहीं रहे हैं, वो क्या करते हैं, कैसे? अचानक से मैं उनके बारे में पूछा ही नहीं आपसे। वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी का सेवा करते आए हैं, जब से हमारी मैरिज हुई है। उससे पहले भी वो करते थे। जब से हमारी शादी हुई तब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी में काम किया है, और अभी वो वार्ड भ्रमण करके आ ही रहे, आप उनसे पूछ लीजिए। ठीक, ये इनके हस्बैंड है, नाम है करण आप राज। निकती है स्नेहा करण राज। जी, करण जी, इनका नाम है, जी, पति के साथ में जो नाम चलता है। जी। क्या करते हैं सर? फिर अचानक से काम धाम तो छोड़िए, राजनीतिक चर्चा हो रही है, दावेदारी पेश कर रहे हैं, कह रहे कि आप बहुत सहयोग करते हैं इनकी। तो ये सहयोग करना, फिर अचानक से एक गृहिणी को राजनीति में पदार्पण करवाना, ये कैसे विचार आ गया कि पार्षद का चुनाव लड़ाना, वो भी रायपुर में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, और जितने दर्शक हैं उन सभी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि हमने ये कदम क्यों उठाया, तो इसके कई सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहला मेन रीज़न तो ये है कि हम स्लम में रहते हैं, एक छोटे से बस्ती में रहते हैं, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ कई सारी मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं जो हमें रोज़ फेस करना रहता है। नाली है जो प्रॉपर साफ़ सफाई होता नहीं, मच्छर है जिससे डेंगू मलेरिया दुनिया की बीमारियां होती है। कभी सड़क की बात तो मैं क्या करूं, अपने जितने भी नेतागण जो आते हैं पद में, वो चुनाव के समय ही उनको सड़क बनाना या कुछ भी काम करना याद आता, पहले 5 साल तक कुछ नहीं करते हैं, वो अलग चीज़। और जो डेंगू का मैंने बात किया, मेरी छोटी सी बेटी है 7 महीने की थी, उसको डेंगू हो गया था। बड़ी मुश्किल से रो रो के हमने कैसे करके उसका जान बचाया वो हम ही जानते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर हम जब जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, कई यार दोस्त, कई बुजुर्ग हो गया, कई कोई मिल गया, सब ने कुछ ना कुछ अपनी समस्या रखी कि हमारे को मेडिकल प्रॉब्लम होता है, कहीं पे स्वास्थ्य का कुछ सुविधा मिल नहीं पाता है, कहीं पे और कोई लाभ जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है वो सारी चीज़ें किसी को मिल नहीं पाती। तो ये सारी चीज़ें हम देखते आते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम किसको बोलें और कब तक बोलें। कभी ना कभी तो किसी ना किसी को आगे आके अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो हमने इस बार सोचा क्यों ना हम में से जो हमारी बस्ती है, जो हमारे बीच का है, उसमें से किसी एक को आगे करें, वो आगे जाए, हमारे लिए लड़े, हमारा पक्ष रखे और हमारी आवाज़ को ऊपर तक लेके जाए। कोई तो चाहिए।
और कोई का मतलब ये है कि किसी ना किसी ऐसे बंदे को जिसके हम ऊपर हम भरोसा कर सके और जो हमारे भरोसे को ना तोड़े, एक मजबूती देकर वो हमारे पक्ष को आगे तक ऊपर तक ले जा सके। तो मुझे इनसे बेहतर और कोई दिखा नहीं। तो मैंने इनको बहुत मुश्किल से समझाया बुझाया कि अगर कुछ करना है तो हम ही को करना है और हम ही में से किसी एक को आगे जाके ये सब करना है। फिर मनाने के बाद वो पहले तो ना नुकुर कर रही थी, मगर बाद में उन्होंने भी चीज़ों को समझा और उनका भी मन बना कि चलिए हम सब मिलके एक कुछ नया समाज, बेहतर समाज और अच्छा समाज निर्माण करें। तो ये सब सोच विचार करने के बाद हम लोग आगे आए हैं और कांग्रेस पार्टी से निवेदन करते हैं कि एक बार मौका दीजिए। अगर आपको भरोसा है तो प्लीज़ एक बार बस मौका दीजिए। हम पूरा अपना जितना हमसे हो सकता है उससे ऊपर तक जाके पूरा कोशिश करेंगे और आपका और पूरे वार्ड वालों का सेवा करेंगे और एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जो उससे आपको शिकायत मिले। हम वो हर एक चीज़ करेंगे जो आज तक किसी ने ना किया हो। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, मरने के बाद एक चीज़ जाती है, वो है आपका नाम। मरने के बाद भी लोग आपका नाम लेते हैं कि उस बंदे ने ये किया था, ये करके गया, वाह क्या बंदा था। हमको सिर्फ नाम चाहिए और वो नाम कैसे होगा? काम करके। तो हम सिर्फ अपना काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे। थैंक यू। तो ये आपने सुना, दोनों पति पत्नी बातचीत के सिलसिले को कर रहे थे। पति बाहर थे और अभी अचानक से आया, जिनका कहना है कि पार्टी अगर टिकट देती है तो बहुत कुछ करने का इनका इरादा है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। कोई भी पार्टी कहीं से भी, कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से दावेदारी कर सकता है अगर कार्य करता है तो। अब इनको देती है नहीं देती है ये बात का विषय है। खैर, इनके विचारों को लेकर आपके विचार क्या है ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में। खबरें और भी जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।